MHT CET 2027 ये सबसे ज्यादा टफेस्ट CET का एग्जाम होने वाला है। अब आपको लगेगा ये तो फेक रही है, बट आई हैव ऑल द प्रूफ्स जिससे मैं आपको प्रूफ करके बता सकती हूं कि इस बार CET का पेपर टफ आने वाला है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि इससे हमारा क्या फायदा, बट सिंपल सी बात है, जब तक आपको यही नहीं पता है कि आपके सामने का जो अपोनेंट है, आपके सामने का जो कंटेंडर है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, आपका दुश्मन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तब तक आप वैसा प्रैक्टिस करोगे ही नहीं। तो इसलिए आज मैं मेरे डेटा से आपको प्रूव करने वाली हूं कैसे MHT CET जो है वो इस बार टफ होने वाला है। एंड डोंट वरी, ये प्रॉब्लम के साथ मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगी। तो पूरा ध्यान वीडियो के लास्ट तक रखना एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को CET में एक जंप परसेंटाइल, खुद के परसेंटाइल में एक जंप आते हुए दिखेगा। ये वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दो क्योंकि आपको आइडिया नहीं है ये कितना यूजफुल वीडियो होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, नंबर्स जो है ना वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं झूठ बोल दूंगी, ये थंबनेल झूठ बोल देगा, आपके आजू बाजू वाले आपके टीचर्स झूठ बोल देंगे, बट जो नंबर्स है, जो डेटा है, वो कभी झूठ नहीं कहती। ध्यान देना। अब यहाँ पे बेटा 12.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने CET 2026 में रजिस्टर किया था। इसका मतलब पता है क्या है? आपको नंबर छोटा लग रहा होगा, बट इसका मतलब ये है कि 36% जंप हो चुका है एक ही साल में। ये पिछले साल 2025 में 36% लेस था, आज ये 36% का जंप ले चुका है। मतलब धीरे धीरे कैंडिडेट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज ही होते जा रहा है। आप देख सकते हैं एक साल में 36% का जंप है। अब आपको मैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट दिखाना चाहूंगी, पहले डेटा दिखाती हूँ सो दैट आपको मुझ पर ट्रस्ट हो, तभी आप सोल्यूशन देखने के लिए रेडी रहोगे। तो देखो 2025 में कुछ आपके पास 12,46,192 कैंडिडेट्स थे जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर हुए। अप्लाई बहुतों ने किया, मैं सिर्फ अपीयर्ड लेके आई, मतलब जिनने पेपर दिया। 2026 में वो नंबर सीधा 16 लाख आपका 29,484 पे आ चुका है, जिसका मतलब होता है 30.7% का लिटरली एक हाइक हो जाना, लिटरली एक राइज हो जाना। तो हर साल, और बेसिकली ये जो लास्ट ईयर हुआ जब से पता चला कि 2 अटेम्प्ट है, उसकी वजह से ये नंबर एकदम इंक्रीज हो गया, एकदम शूट अप कर गया था। अचानक से शूट अप देखने को मिला तुमको। और सोर्स आप लोग चेक कर सकते हो, CET के सेल से ये सोर्स आया हुआ है। PCM और PCB ग्रुप दोनों ही बहुत ज्यादा प्रेशर में है अभी, क्योंकि PCM ग्रुप की बात करूं तो 2026 के मतलब अभी के CET में 7,39,117 स्टूडेंट्स ने आप लोगों का पेपर दिया था। ठीक है, PCB ग्रुप में थोड़ा कंपैरेटिवली कम है क्योंकि PCB के ज्यादातर बच्चे नीट वगैरह में भी फोकस करते हैं, CUET वगैरह भी देते हैं, इसके वजह से कम है नंबर। तो दैट इज 3,59,840। तो बेटा इतने कैंडिडेट्स अकेले PCB ग्रुप में थे, इतने कैंडिडेट्स अकेले PCM ग्रुप में थे। अब देखो PCM और PCB जो है, बेसिकली आप देख सकते हो इतना सारा रिकॉर्ड है, तो भले तुम PCM लो या PCB लो, तुम लोगों का कंपटीशन उतना ही है, कहीं पे तुमको कंपटीशन कम नहीं दिखने वाला है। साथ साथ में तुम लोगों को मैं बता देती हूँ क्या रीजंस है, किस वजह से ये कंपटीशन बढ़ चुका है, किस वजह से इतने ज्यादा कैंडिडेट्स का हाइक हो चुका है, क्यों इतने सारे लोग पेपर दे रहे हैं। तो देखो 2 अटेम्प्ट के सिस्टम की वजह से। अब तुम लोग को पता है 2026 में 2 अटेम्प्ट का सिस्टम स्टार्ट हुआ, यानी कि अप्रैल प्लस मई वाला। तो बेसिकली इन दोनों में से जो बेस्ट स्कोर है उसको काउंट किया जाएगा। तो इन केस किसी ने अगर कुछ भी अप्रैल वाले अटेम्प्ट में goof अप किया है तो वो मई अटेम्प्ट में अच्छा करके मार्क्स ला सकता है, बढ़ा सकता है मार्क्स। ठीक है, ये इजी लगता है, बट इसका मतलब क्या होता है पता है? तो आपको जो चीज फायदा लग रही है ना, वो अकेले आपकी फायदा नहीं होता, ये सारे 12 लाखों बच्चों का फायदा होने वाला है। यानी कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को अब 2 चांसेस मिलने वाले हैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए। तो उनका परसेंटाइल ऑब्वियसली आगे जाएगा और एडमिशन के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। बेसिकली जितने ज्यादा अटेम्प्ट्स उतना ज्यादा कंपटीशन, उतना ज्यादा हायर कट ऑफ। अब आप समझ सकते हो 99 परसेंटाइल के नीचे तो COEP मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो, है ना। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं रीजन 2 का, तो सिलेबस जो है वो टफ होते जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड भी जो है वो धीरे धीरे ट्राई कर रही है अडेप्ट करने का थोड़ा सा CBSE जैसा पोर्शन सब कुछ। एंड यू ऑल नो कि अभी क्या क्या हो चुका है रिसेंटली नीट के सेक्शन में। तो बेसिकली
अब वो लोग भी थोड़ा टफर करना चाहते हैं तो पोर्शन भी टफ होते जा रहा है। आपके टेक्स्ट बुक से ही सब कुछ आएगा, सब कुछ टेक्स्ट बुक से आएगा, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग, जो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो कॉन्सेप्ट फ्यूजन वाले क्वेश्चंस बनेंगे। तो सीईटी का पेपर जो आप ज्यादातर आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, साथ में जो जेई नीट में क्वेश्चंस पूछा गया ना, वैसे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब ज्यादातर तुम एकदम, अब देखो बायो में थोड़ा इजी हो जाएगा आपको निकालना, क्योंकि हम पूरा एक एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। बट अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स का बात करो तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर एकदम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, तुमको फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कि इसको अप्लाई कहाँ किया जाएगा। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और तुम लोग डायरेक्टली अपने एससीईआरटी यानी कि अपने टेक्स्ट बुक में से रिकॉल नहीं कर पाओगे उसको। यू नीड टू हैव दैट सेंस कि इस टॉपिक को मैं किधर पे अप्लाई करूं। तो अगर तुमने सिर्फ कोई टारगेट का बुक, कोई शॉर्टकट के थ्रू पढ़ा हुआ है ना, तो तुम लोगों की तो लंका लगने ही वाली है, पक्का ही लगने वाली है। क्योंकि सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो सिलेबस टफ हो चुका है। तो यहाँ पे रॉट लर्निंग जो कर रहा है वो तो भाई बिल्कुल इनफ नहीं है। पिछले साल तक फिर भी चल जाता, बट अब जब तक तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा नहीं है, उस कॉन्सेप्ट समझे रहने का कोई भी यूज ही नहीं होगा। ठीक है। थर्ड रीजन है कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है, बट सीट्स जो है वो तो सेम ही है। अब इंजीनियरिंग का बात करो, फार्मेसी का बात करो, या कोई नर्सिंग, मेडिकल एडजेसेंट सीट्स मतलब नर्सिंग वगैरह का बात करो महाराष्ट्र में, तो वो तो सेम नहीं बढ़ता जा रहा है, सीट्स तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं ना। रजिस्ट्रेशन का हाइक हो चुका है, 36% बढ़ गया है, मतलब 36% लोग ज्यादा अब पेपर देने आए हैं। बट बोर्ड जो वो जगह है, जो कॉलेज के सीट्स है वो तो नहीं बढ़ रहे, कॉलेज उतने ही है, सीट्स उतने ही है, बस लोग बढ़ते जा रहे हैं। बेसिकली मान लो कि जो 2 लोग 4 रोटी खाते थे, आज वही 4 रोटी को खाने के लिए 20 लोग पीछे पड़े हुए हैं। ये भी मैंने छोटा आपको रेशियो बता दिया है। तो इसके वजह से जो तुम्हारा लास्ट ईयर का सेफ परसेंटाइल था, मे बी वो सेफ नहीं है 2027 में। मे बी तुमको लग रहा है 95 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल तो 2024 में सेफ था, बट इस साल 2027 में इट माइट नॉट बी द सेफेस्ट, क्योंकि अब तो लोगों को 2 अटेम्प्ट्स का आदत भी हो गया और इस बार पहला अटेम्प्ट जल्दी भी है, यानी कि प्रिपरेशन टाइम ज्यादा मिल जाएगा बच्चों को। ठीक है। बट तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुमको सोल्यूशन भी बताती हूँ। दैट इज द ओनली रीजन मैंने ये वीडियो इतने जल्दी बनाई है, आफ्टर मेनी एनालिसिस। देखो, टफ एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जाम इम्पॉसिबल हो चुका है, नहीं तो लोग यूपीएससी, एसएसबी ये सब क्लियर ही नहीं कर पाते, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो स्टूडेंट अच्छे से स्मार्ट वे में प्रिपेयर करता है ना, वही बाकी सब में उठ के दिख के आएगा। समझा। तो जस्ट बिकॉज एग्जाम टफ हो चुका है, सीट्स कम है, लोग बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सीट नहीं मिलेगा। इफ यू आर डिजर्विंग यू विल डेफिनेटली गेट दैट सीट, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो कैसे स्टिल आप लोग ट्राई कर सकते हो अच्छा स्कोर करने का। तो अपना जो एससीईआरटी बुक है, मतलब आपका जो टेक्स्ट बुक है, उसको एससीईआरटी कहा जाता है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आपको बायो का टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, या तो सर मैम को ही बोलो कि हमको लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक से पढ़ाओ। आप सारी चीजें टेक्स्ट बुक के थ्रू होनी चाहिए। 11th के बच्चों, तुम टेक्स्ट बुक से एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे चलेगा, बट इफ यू आर इन 12th, सारे के सारे लाइंस तुम्हारे टेक्स्ट बुक से थरो होने चाहिए। ठीक है। सिर्फ गाइड से नहीं पढ़ना है, इसलिए तुम देखते रहोगे मैं सब लिखा के करती हूँ, पीपीटी नहीं बनाती। दैट इज द ओनली रीजन कि लिखा के कराए रहते तो मेरा भी ध्यान रहता है कि भाई मैंने सारे लाइंस लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो देखो, जो टफ सीईटी के क्वेश्चंस है ना, याद रखना वो बेसिकली वही क्वेश्चंस होते हैं जो लाइन तुम स्किप कर चुके थे अपने टेक्स्ट बुक में से। तो कोई भी कॉन्सेप्ट टफ नहीं होता, बस हमारा इग्नोरेंस होता है। जब हम कोई नॉलेज को इग्नोर कर देते हैं ना, वो चीज हमको टफ लगने लगती है, बट नथिंग इज टफ इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। अब अपने दोनों सेशंस को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना है। सेशन 1 को मॉक टेस्ट की तरह आप यूज करो, ऐसा इमेजिन करो कि इट इज जस्ट अ मॉक टेस्ट फॉर यू। और फिर तुमको जब समझ जाएगा कि तुम्हारे ये चैप्टर्स वीक थे, तुम ये नहीं आंसर कर पाए थे एग्जाम में इवन आफ्टर लर्निंग, तो तब उस चीज को बेटर तरीके से फिनिशिंग करके आप सेकंड अटेम्प्ट में जाओ, सो दैट आपका स्कोर जो है वो थोड़ा सा हाइकअप कर पाए, इंप्रूव कर पाए। अब थर्ड सबसे अच्छे मेथड का बात करूं तो 5 साल के सीईटी के पेपर सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। इसके बाद अगर आप पीसीएम ग्रुप वाले हैं तो आप जेई का भी 5 साल का पेपर सॉल्व करेंगे और आप नीट का भी 5 साल का पेपर सॉल्व करेंगे अगर आप पीसीबी वाले हो। क्योंकि इस बार इन केस पेपर अगर टफ आ गया, जैसे कि नीट का जो ये साल का पेपर था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो टेक्स्ट बुक में ही नहीं थे, तो इवन सीबीएसई बोर्ड ने एनटीए ने एक्सेप्ट की थी वो बात।
तो दे विल जस्ट से सॉरी एंड दे विल मूव ऑन, बट दैट इज योर फ्यूचर। तो इसकी वजह से ये सारे क्वेश्चंस भी करके रखने, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस एटलीस्ट वीकली करो, सिर्फ एक सोर्स से एमसीक्यू मत करते बैठना। बट ऐसा नहीं कि तुम एक ही चैप्टर के एमसीक्यू बहुत जगह से कर रहे हो और बाकी सारे चैप्टर रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ चीज है अपने परसेंटाइल ट्रेंड को ट्रैक करो। अच्छा मेरा ये बार इतना आया है तो अगले बार मेरे को इसको और बढ़ाना है, ठीक है, वैसा। अब देखो एक 95 परसेंटाइल का टारगेट तुम इस साल रखोगे तो याद रखना 2 to 3% हाइयर मार्क्स तुम लोगों को 2025 से ज्यादा मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल 2025 में अगर 95 परसेंटाइल पे कोई सीट मिल रही थी तो वो सीट इस साल आपको 96 या 97 पे मिलेगा। तो इतना ज्यादा तो हाइक हो चुका है, मतलब प्रिपरेशन भी उतनी ज्यादा आपको बेटर, उतना ज्यादा फर्निशिंग करना पड़ेगा। देखो पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है, डू नॉट पैनिक। हर साल चीजें टफ होती जा रही है, हर साल बहुत सारे बच्चे गिव अप करते हैं, बट हम लोगों को वो गिव अप करने वालों में से नहीं बनना है। हमें सही मेथड से अपना प्रिपरेशन करना है एंड ट्रस्ट मी तुम लोगों को दिख के आएगा कि तुमने जो भी सोचा था वो सारी चीजें एकदम परफेक्ट सिंक में बैठी है ना। और आप टेंशन मत लो, अगर आपको चाहिए तो मैं 95 प्लस परसेंटाइल का एक रोड मैप बना दूंगी जिसके अंदर मैं इफ यू वांट तो पहले मैं एक जनरल बना दूंगी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों आ जाएगा, फिर एक बना दूंगी बायो का स्पेसिफिक, इफ यू वांट मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स का भी स्पेसिफिक बना दूंगी, बट यू नीड टू इन्फॉर्म मी अबाउट दैट। और ये इन्फॉर्म तुम तभी कर पाओगे जब इस वीडियो के ऊपर इफ यू आर गिविंग एटलीस्ट 200 प्लस लाइक्स, ये वीडियो के ऊपर 200 प्लस लाइक्स लाओ, मैं एक रोड मैप डाल दूंगी कि कैसे आप लोग 95 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो ये दोनों सेशंस को मिला के, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग, इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड तो आप लोगों के लिए एकदम वंडरफुल बैच है हमारे पास, दैट इज नीव बैच। अब बेटा ये नीव बैच जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैच क्योंकि यहाँ पे हम आपको 11th 12th एंड सीईटी को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। आप प्राइजेस देख सकते हैं, इट इज जस्ट 6500 जो कि आपके कोई भी लोकल ऑफलाइन क्लासेस का एक इंस्टॉलमेंट से भी कम है, बट यहाँ पे वी विल मेक श्योर आपका मार्क्स जो है वो एकदम ज्यादा आए, ठीक है। ये तो हमारी श्योरिटी रहेगी। ऑल्सो इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड तो बेटा वी आर स्टडीइंग अंडर संकल्प बैच। संकल्प बैच जो है ये एक ऐसा फ्री बैच है जिसके अंदर हम आपको पूरा 12th स्टैंडर्ड पढ़ाने वाले हैं एंड आप लोगों के लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। हमने ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऐप पे भी शिफ्ट कर दिया सो दैट आप लोगों को पेड कोर्सेज की तरह ही फील हो। बेसिकली वी हैव अ 7-star फ्री AIO कोर्स, मतलब ऑल इन वन कोर्स। यहाँ पे आप ऐप में लॉग इन करेंगे और संकल्प बैच में एनरोल कर लेंगे एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको फायदा क्या क्या मिलेगा मैं वो भी बता देती हूँ आपको। देखो बेटा फायदा ये मिलने वाला है कि आपको पहले तो फ्यूचर लेंस मिल जाएगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग फ्यूचर लेंस क्या होता है। बेसिकली आप कोई यूट्यूब वीडियो वहां पे देख रहे हो, वहां एड्स आते हैं तो आप लोग उसी वीडियो को ऐप पे भी देख सकते हो और ऐप पे तुम लाइव डाउट भी पूछ सकते हो। इनकेस टीचर ने नहीं देखा तुम्हारा डाउट तो यू कैन इमीडिएटली आस्क वेद AI और वो तो बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के आपको सब आंसर बताएगा। वेद AI का फीचर 24/7 आपको मिलता है। साथ में आप स्मार्ट रिप्ले कर सकते हैं जिसमें आप अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन होने के बाद भी आप लोग वेद AI के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में पूरा का पूरा DPPs, फ्री DPPs, असाइनमेंट, टेस्ट सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। काफी बच्चे अब सॉल्व करना भी शुरू कर चुके हैं। साथ में डेडिकेटेड आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम के चैनल्स में भी ऐड किया जाएगा और ये सारी चीजें 0 रुपीज में होंगी। बस आपको वेदांतु का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पे आपको फटाक से जाने का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको फटाक से जाने का है और एनरोल कर लेना है अपने संकल्प बैच के अंदर, ठीक है। ऑल्सो अगर आप लोग डेडिकेटली पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ सीईटी तो 12th के बच्चों आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया, दैट इज मोरिया बैच। मोरिया बैच का प्राइस भी वेरी नॉमिनल है, मतलब 3000 में आपको पूरा क्रैश कोर्स कराया जाएगा। व्हाट एल्स डू यू नीड। ऑल्सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, वो बुक का नाम है तत्व बुक्स। ये बुक में से वी आर डैम श्योर कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो आने ही वाले हैं। सो why and exactly what are you waiting for? फटाफट से जाओ ये बुक्स को खरीद लो क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको जरूर मिलने वाले हैं इसमें से, ठीक है। Also we have IB SAT for you now. What is IB SAT? IB SAT is Instant Vedantu Scholarship Admission Test. अब बेटा अगर तुम ये टेस्ट दे दोगे तो आप लोगों का अगर इसमें सिलेक्शन हो गया, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम बच्चों का हो भी जाता है, तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, यानी कि आपके फ्यूचर कोर्सेज के अभी के कोर्सेज में भी 90% ऑफ यानी कि डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, यू कैन गो विजिट देयर, अपने नियर बाय सेंटर जाओ
और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर ये वीडियो पे 200+ लाइक आया तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी जिसके ऊपर रोड मैप रहेगा हाउ टू गेट 95%। थैंक यू सो मच। एंड कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन इज योर सेफ प्लेस, प्लीज वहां पे आप लोग कुछ भी अपना कमेंट डाल सकते हो। थैंक यू।